देखिए बेटा, तो गॉस लॉ से शुरू कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो गॉस लॉ इतना सा, गॉस लॉ से पहले अपन कुछ और निकालते हैं, देखिए फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे। जो गॉस लॉ बन जाएगा आपका, जैसे कि मान लो ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर अराउंड द पॉइंट चार्ज क्यू कितना पास होगा, कि इस क्यू के चारों ओर अगर आर रेडियस का स्फीयर आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इस आर रेडियस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता है, बिल्कुल बताई गई है आपको, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इस क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स कहलाता है, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज से फील्ड रेडियल होता है और इसका एरिया वेक्टर भी रेडियल है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो ये ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी कितनी लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए आ गया। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन डी ए को, क्योंकि पूरी सरफेस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो सेम रहेगा ना बेटा, फील्ड इंटेंसिटी तो सब जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, इसलिए बाहर आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने पहले भी निकाला था कि पॉइंट चार्ज के चारों ओर स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये समझिए, आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। मान लो कोई सरफेस है, अपनी क्लोज सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर कोई ये चार्ज है, तो आपने देखा है स्फीयर से जाने वाली सारी फील्ड लाइंस आप कितनी होंगी, दैट फील्ड लाइंस विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई ऐसी फील्ड लाइन है क्या जो अगर इस सरफेस से पास हो रही हो स्फीयर से, और ये कोई दूसरी क्लोज सरफेस है जो इसको बाउंड कर रही है, उससे ना पास हो रही है, उससे भी तो जा रही है सारी फील्ड लाइन। तो जितना फ्लक्स इस स्फीयर से जा रहा है उतना फ्लक्स इस सरफेस से भी तो पास होगा बेटा। तो फिर ये कह देते हैं कि शेप मैटर नहीं करती है, किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड अगर पॉइंट चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, अब इसी को गॉस लॉ बोल देते हैं, ठीक है ना। यही फिर गॉस लॉ कहलाता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। जैसे मान लीजिए इस तरह की क्लोज सरफेस है, इससे आपसे पूछा टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, 2 कूलॉम 3 कूलॉम कितना है, 4 कूलॉम, तो टोटल कितना हो गया 6 माइनस 3, तो 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस से जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो गॉस लॉ का यूज करते हुए किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी, क्लोज सरफेस के शेप का इंडिपेंडेंट है, बात समझा चुका हूं मैं आपको कैसे इंडिपेंडेंट है। कोई भी चार्ज अंदर होगा, उसके स्फीयर मानोगे तो उससे जाने वाली जो फील्ड लाइन है सारी तो इस क्लोज सरफेस से भी पास होगी। कोई ऐसी फील्ड लाइन तो नहीं होगी जो इससे जाती है और इस क्लोज सरफेस से ना निकलती हुई, इनफाइनाइट तक होती है फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसलिए आपका टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इस पे और कुछ बात करें।